बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ जॉफरी चौसर है, यानी जॉफरी चौसर की बायोग्राफी और वर्क्स। और वाई इज़ चौसर कॉल्ड अ फादर ऑफ इंग्लिश, यानी क्यों उसे फादर ऑफ इंग्लिश या इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, और उसका एज ऑफ चौसर कौन सा था और उसका स्टाइल कौन सा था, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग की इस लेक्चर में हम इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को फॉलो करें। अब शुरुआत की जानिब जाते हैं, इंट्रोडक्शन की जानिब। जॉफरी चौसर ऑफन रेफर टू हैज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी वो अमूमन उसको ये यानी टाइटल दिया गया था कि वो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, और बाद लोग या बास क्रिटिक्स उसे कहते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश भी उसे कहा जाता है। और ही इज़ कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और बाज़ लोग उसे इंग्लिश लैंग्वेज का भी पुकारते हैं, बाज़ लोग सिर्फ इंग्लिश कहते हैं और बाज़ लोग जो है उसको इंग्लिश लिटरेचर के कहते हैं। ये सारी कन्फ्यूजन हम नीचे क्लैरिफाई करने वाले हैं। और ही इज़ कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वाज बोर्न अराउंड 1343 यानी 1343 में इन लंदन इंग्लैंड में पैदा हुआ था, एंड डाइड इन 1400 यानी 1400 सेंचुरी में उसकी जो है डेथ हुई थी। ही वॉज अ पोइट, उसके प्रोफेशन क्या थे? ही वॉज अ पोइट, एक तो पोइट था, फिलासफर फलसफीदान भी था, ब्यूरोक्रेट्स यानी वो आला यानी सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट्स भी था, एंड डिप्लोमेट और सफारतकार भी था। चासर मोस्ट फेमस वर्क जिसको हम पढ़ने जाएंगे यानी पढ़ने जा रहे हैं, यानी वो कौन सा है, यानी जो हम आगे पढ़ेंगे वो यानी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। और वो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल या द कैंटरबरी टेल्स जो है ये उसका मोस्ट फेमस वर्क है। टेल्स कहते हैं कहानियों को, कैंटरबरी यानी उसी सिंबल है ऑफ रिलीजियस की, या ऐसा समझे कि वो क्या है, सिंबल ऑफ सेलिसियल सिटी को कहते हैं, यानी एक जगह का नाम है जो सेलिसियल यानी कोई होली प्लेस है उस जगह का नाम है, और उसी टेल्स के मुतालिक है ये सारा बुक। और एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है रिटन इन द मिडल इंग्लिश, और ये बेसिकली ये जो कैंटरबरी टेल्स की बुक है ये सारी स्टोरीज पे मुश्तमिल है, उसका मजमूआ है और मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। विच फॉलोज अ ग्रुप ऑफ पिलग्रम, और उसके अंदर जो स्टोरी है वो सारे हाजी है यानी पिलग्रम है, या जो है यानी ज़ियारत पे जाने वाले लोग हैं जिसको पिलग्रम्स कहते हैं। ट्रेवलिंग टू द श्रीन, जो श्रीन या मकबरे की तरफ जाते हैं वो किसका है? आप द सेंट थॉमस बेकेट, जो सेंट यानी उनका जो बुजुर्ग था थॉमस बेकेट उसका नाम है, और वो कहाँ पे पड़ा हुआ था? कैंटरबरी, यानी कैंटरबरी इसको कहते हैं सेलिसियल सिटी को कहते हैं, या सिंबल ऑफ सेलिसियल सिटी, या पाकीज़ा जिसको आप लोग कह सकते हैं इन क्रिश्चियनिटी। तो बेसिकली जॉफरी चौसर फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और 1343 से लेकर 1400 तक उसकी जो है कैरियर रहा, और वो यानी फिलासफर भी था, ब्यूरोक्रेट भी था, डिप्लोमेट भी था, और उसने ये वर्क द कैंटरबरी टेल्स लिखा है। तो उसकी पोइट्री में थीम्स बेसिकली क्या है? एक क्लासिक्स होने के नाते, क्लासिकल राइटर होने के नाते उसके थीम्स चासर वर्क शोकेस इज कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, उसके काम में आपको ह्यूमन नेचर की यानी कीन ऑब्जर्वेशन यानी बहुत ही बारीक मुताला या मुशाहिदा मिलता है। इज़ ह्यूमर, और उसका ह्यूमर या तंज़ मज़ाह भी काफ़ी मशहूर है, और ही स्किलफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, और उसका जो बड़ी महारत के साथ उसने लैंग्वेज को इस्तेमाल किया वो भी बहुत मशहूर है। इज़ राइटिंग रिफ्लेक्ट द डाइवर्स सोशल एंड कल्चरल मिलियू ऑफ मेडिवल इंग्लिश, और वस्ती इंग्लैंड के या मेडिवल इंग्लैंड के वो क्या उसके कल्चरल और सोशल जो डाइवर्सिटीज़ है उसके यानी राइटिंग में हमें जो है मिलती है। ऑफरिंग अ ग्लिम्स इनटू द लाइव्स ऑफ द पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, और बहुत सारे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो है यानी उसके झलके या झलकियाँ मिलती है, ग्लिम्सेस मिलते हैं, और इसी के वर्क में या इसी की पोइट्री में। तो अमूमन उसकी पोइट्री ह्यूमन नेचर से
इज यानी ह्यूमर से और उसकी स्किलफुल कैरेक्टराइजेशन और लैंग्वेज के लिए काफ़ी मशहूर है। उसके वर्क्स में जो द कैंटरबरी टेल्स है वो काफ़ी मशहूर है, लेकिन चासर आल्सो रोड अदर सिग्निफिकेंट वर्क इंक्लूडिंग ट्रोलस एंड क्रेसाइड, a tragic love story set against the backdrop of the Trojan War, and the Book of Duchess, a poem mourning the death of Blanche and Duchess of Lancaster। ये जो है उसके अदर वर्क्स में आते हैं। और अब चासर के जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाते हैं। विच एज इज नोन एज द एज ऑफ चासर, यानी किस एज को हम चासर एज कह सकते हैं पीरियड वाइज। द पीरियड बिटवीन 1343 up to 1450 is known as the age of Chaucer। ये चासरियन एज या 14th सेंचुरी भी उसे कहते हैं। और the age of Chaucer is the first significant period in the literary history of England। यानी अदबी हिस्ट्री में ये सबसे अहम पीरियड था। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, और इससे जो है इंग्लिश का एक न्यू दौर शुरू, न्यू पीरियड शुरू हो जाते हैं, न्यू लैंग्वेज शुरू हो जाते हैं, न्यू लिटरेचर, यानी न्यू लैंग्वेज, न्यू लिटरेचर और न्यू एरा ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर रिलेटेड जो है शुरू हो जाता है ये चासरियन एज में या 14th सेंचुरी में। अच्छा, वाई इज कॉल्ड चासर द फादर ऑफ इंग्लिश, या इसको फिर यानी क्यों इंग्लिश का या लैंग्वेज का या लिटरेचर का क्यों फादर कहते हैं, उसका जवाब या आंसर एक्सप्लेनेशन ये है। चासर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर हिज यूज ऑफ द vernacular English in a time when the language of educated people was either French or Latin। यानी उस दौर में जो 14th सेंचुरी थी, उस दौर में क्या था, एंग्लो सेक्सन के बाद जो यानी एंग्लो सेक्सन के ज़माने के बाद क्या रिवाज आ चुका था, यानी लोग जो थे वो किसी लैंग्वेज में, यानी जो बड़े इलीट क्लास वाले लोग थे वो अमूमन लैटिन और ग्रीक को पसंद करते थे या फ्रेंच को पसंद करते थे, और उसी में जो है लोगों को जो है तालीम भी दी जाती थी। और एलीट क्लास की ज़बान भी फ्रेंच, लैटिन या ग्रीक हुआ करती थी, और जो इंग्लिश थी वो किसी की ज़बान नहीं थी। तो इसी वजह से इसने अपने दौर में जो है यानी वो क्या करा है, नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया। इसी वजह से इसको फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश में फिर इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर दोनों आते हैं। उसका स्टाइल क्या है, वे ऑफ राइटिंग क्या है, चासर रोट इज वर्स विद द लाइंस दैट कंटेन 10 syllables। उसके अंदर 10 syllables पाता है, इन वन अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस एंड ऑफन हैड राइमिंग पेयर्स ऑफ लाइंस कॉल्ड कपलेट। और उसके जो है पोम्स के अंदर आपको कपलेट मिलेंगे, 2 लाइनों वाले शेर जिनको पेयर्स कहते हैं, और वो भी पेयर जिनकी राइमिंग स्कीम निकलती है, क्योंकि ये क्लासिकल राइटर था। और द मीटर आर रिदम फॉर्म विद 10 syllables पर लाइन इवेंचुअली इवॉल्व इनटू मीटर कॉल्ड आइएम्बिक पेंटामीटर। और इस चीज को आइएम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, जिसमें यानी 10 syllable हो, यानी वन अनस्ट्रेस, यानी एक वर्ड में अनस्ट्रेस पार्ट होता है, एक स्ट्रेस पार्ट होता है, और ये इसी तरह 10 syllables फिर बन जाते हैं, और 10 syllables बन के ये आइएम्बिक पेंटामीटर बन जाता है। तो बेसिकली उसने आइएम्बिक पेंटामीटर में अमूमन अपने आप को यानी लिखाई पेश किया। और शेक्सपियर जो था आल्सो रोट इस प्ले इन द सेम अबव स्टाइल, शेक्सपियर ने भी इसी क्लासिकल यानी स्टाइल को अपनाया था और इसी ही राइटिंग स्टाइल में लिखी थी। नीचे जो है कंक्लूजन, चासर कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश लिटरेचर आर इमेंस, काफ़ी है उसकी। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एस्टेब्लिशिंग इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज, उसको एक अदबी लैंग्वेज के तौर पर उसने बनाया। मूविंग अवे फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ द लैटिन एंड फ्रेंच, उस जमाने में डोमिनेंसी किस चीज़ की थी, बड़े लोगों की जबान फ्रेंच और लैटिन थी, लेकिन फिर भी उसने जो है इंग्लिश को अहमियत दी। हिज वर्क्स हैव हैड अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लिटरेचर, शेपिंग द डेवलपमेंट ऑफ द पोएट्री एंड स्टोरी टेलिंग फॉर द सेंचुरीज टू कम। और इसी वजह से वो क्या है, बहुत ही मशहूर है। जॉफरी चासर इज कंसीडर वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोएट्स। ही इज ऑथर ऑफ सच वर्क्स एज द पार्लियामेंट ऑफ द फूल्स, और इस तरह ट्रोलस एंड द क्रेसाइड एंड द कैंटरबरी टेल, ह्यूमरस एंड हिज प्रोफाउंड राइटिंग शो हिम टू बी एन एक्यूट ऑब्जर्वर ऑफ हिज टाइम विद द डेफ्ट कमांड ऑफ मेनी लिटरेरी यानराज। काफ़ी यानराज पे उसे कमांड था। और नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हैब्राइड इंग्लिश पाए। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।